अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेसिकली मेरे पास ये बुक है और आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ ताकि किए भी जा सकते हैं फर्स्ट टाइम और बिसाइड्स दैट दे कैन बी रिवाइज्ड इजीली फ्रॉम हेयर, राइट? ओके, तो राइट ना मेरे पास फ्रेंसिक के प्रिंसल पर्सनल आइडेंटिटी के एमसीक्यूज़ खुले हुए हैं। इसके अंदर ट्रेस एविडेंस भी उन्होंने साथ दिया हुआ है, साथ पर्सनल आइडेंटिटी दिया हुआ है। अब वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि फुल टर्म बेबी के सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिवाय। तो पहला तो उन्होंने वेट बताया हुआ है, दूसरा उन्होंने लेंथ बताई हुई है, फिर उन्होंने लेग न्यूगो का बताया हुआ है जो कि वो कह रहे हैं होल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल टर्म बेबी, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया हुआ है नेल एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप्स, और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन सेंटर का बताया हुआ है जो कि इन द लोअर एंड ऑफ फीमर मौजूद होते हैं। तो इसमें सी इज़ द राइट ऑप्शन। हम आते हैं यहाँ पर, ये शहबाज है, इसमें लेंथ मेंशन की हुई है, वेट मेंशन किया हुआ है। ये लेन्यूगो से हमारा वास्ता था कि वो सिर्फ शोल्डर पर होते हैं, ठीक है। वरना इसके जियोजा जो होता है वो कवर द स्किन विजिबल ऑन फोल्ड्स एंड कंसिस्टिंग, ये वाला भी ना ऑप्शन बन के आ जाता होता है इसी तरह के एमसीक्यूज़ में, ओके। बिसाइड दैट जो नेल्स का वो बता रहे थे कि वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बार बार आगे भी आया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन बाय मेजरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ नोन एज एंथ्रोपोमेट्री। अच्छा, मैं ट्राई करूँगी कि ना मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँ किताब से। यहाँ पर ये ना NRA है। एंथ्रोपोमेट्री का ये मतलब होता है कि डिफरेंट, मतलब पूरा उसका सिस्टम है और ये सिस्टम भी जो है वो आया हुआ UQ है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैयर कर रहे होते हैं उसके अंदर। उसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर 21 की एज के बाद साइज़, लेंथ और जो मिडल और फिर इंडेक्स फिंगर होती है, ये जो चीज़ होती हैं, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ वगैरह सेम रहती है। तो फिर फाइनल मेथड कंक्लूड, और उसने कहा ये पर्सन जो था बर्टिलियंस का सिस्टम है ये, ठीक है। उसने कहा कि ये चंद चीज़ें हैं जो कि 21 साल की उम्र के बाद सही रहती हैं, और उसने कहा कि 14 इस तरह के मेजरमेंट ले लें तो 2 लोगों में ये सेम नहीं हो सकती, सेम होने के चांसेस 1 in 286 है, ठीक है। एनीवेज, लेकिन फिर उसके कलीग को उससे इख्तलाफ था, तो फाइनल मेथड जो कंसिडर किया गया उसमें ये था कि डिस्क्रिप्टिव डेटा भी कंसिडर करेंगे और फिर 14 बॉडीली मेजरमेंट्स भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट। आफ्टर दैट स्प्लिट पर्सनैलिटी रेफर्स टू, ये पता नहीं क्यों यहाँ पर दिया हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया। और फिर है बर्टिलियन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगेन एंथ्रोपोमेट्री है। और अकॉर्डिंग टू द हैसे रूल एक बार क्लियर कर लेते हैं। हैसेस रूल है, यस, ओके। ये भी NRA से हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो 5th मंथ होता है, अगर 5th मंथ तक का बेबी है तो उसमें जो लेंथ होती है दैट इज़ स्क्वायर ऑफ दैट मंथ, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 2 ऑलमोस्ट 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। पता नहीं 2.5 क्यों है, एनीवेज। और ये ऑलमोस्ट 16 है और 5 को 25 है, फिर 6 से ऑनवर्ड्स जो होती है वो इंटू 5 करना होता है, ठीक है। तो ये ना इंपॉर्टेंट है, कहीं MCQ इसके हम देखेंगे भी। तो ये हो गया। उसके बाद है मोस्ट कॉमन पैटर्न जो होता है वो क्या होता है। अच्छा, मेरे पास एक नोट्स है जहाँ से मैंने इसको किया हुआ है, और आई गेस इट्स ओके, आई विल ऐड द लिंक। मुझे नोट्स नहीं मिल रही, वेट। अच्छा, तो इनका लिंक भी ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, तो ताकि अगर आपको, ये मेरा प्रिंट बहुत ख़राब सा निकला हुआ है तो बेहतर सूरत हाल में नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये ARC के नोट्स हैं। इसमें टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट के उन्होंने बहुत अच्छा से बताया हुआ है कि लूप में जो होते हैं सबसे ज़्यादा लूप वाले एग्जिस्ट करती है टाइप पर 65% होती है, और सबसे कम जो होती है वो कंपोजिट टाइप होती है, 2.3% लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इसके एक इंपॉर्टेंट SCQ भी है, और बिसाइड्स दैट MCQ में भी ज़्यादा और कम वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, तो लूप, वर्ल, आर्च और कंपोजिट इसकी टाइप है, ठीक है। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कौन सी जो है वो क्रोमोसोमल पैटर्न डिटर्मिन कर रहा है, तो वो XXY है। उसके बाद है ऑर्बिट की शेप क्या होती है मेल के स्कल में, इसके लिए भी NRA खोलते हैं। इसमें ना उन्होंने पूरा वो दिया हुआ है स्कल का क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड जो स्कल और पेल्विस है वो NRA के अंदर ही दिया हुआ है, और जो मैंडिबल वाला है वो फिर ARC के नोट्स में रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर स्कल में आ जाते हैं, तो स्कल में जो मेल की ऑर्बिट की शेप होती है वो स्क्वेरिश होती है। तो दिस इज़ ये जो है टेबल, ये भी एक SCQ है, ठीक है। और बिसाइड्स दैट ये स्क्वेरिश वाला MCQ है कि मेल की ऑर्बिट की शेप स्क्वेरिश होती है। अच्छा, फिर है पाउडर टेटूइंग इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर्म ऑफ फीचर ऑफ मीडियम रेंज, ये मुझे लगता है फायरआर्म का है, विद एनीवेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी अगेन इज़ एंथ्रोपोमेट्री। परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर सिक्रीटर्स, तो 80% वो लोग होते हैं जिनके सलाइवा के अंदर भी उनके एंटीजन ब्लड ग्रुप वाले मौजूद होते हैं, और उन्हें सिक्रीटर्स कहते हैं। आपको याद होगा FSC में जो बायो की बुक होती थी उधर एक येलो सा बॉक्स था, उसमें था एज ऑफ द परमानेंट, इधर भी है, ठीक है। वो ट्रेस एविडेंस का में दिया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं। परमानेंट सेकंड जो परमानेंट मोलर टीथ होते हैं वो किस एज पर एरप्ट करते हैं, तो ना इधर आ जाते हैं कि इरप्शन टाइमिंग क्या होती है परमानेंट डेंटिशन की। तो इसमें 12 जो सेकंड मोलर और फर्स्ट मोलर है इसकी बहुत पूछी जाती है। सेकंड जो फर्स्ट वाले हैं वो 6 ईयर की एज तक करते हैं, और जो सेकंड वाले हैं वो 12 ईयर की एज में कर जाते हैं, ठीक है, एरप्ट कर जाते हैं, ओके।
तो अगेन फर्स्ट 6 ईयर्स और सेकंड 12 ईयर्स, ठीक है, तो इट्स जस्ट द डबल ऑफ इट। तो अभी वो हमसे सेकंड का पूछ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स तक, ठीक है। क्लाइन फिल्टर वाला हमने कर लिया। सिफिलिक इंडेक्स वो बता रहे हैं, सिफेलिक इंडेक्स, कि वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रेस डिटर्मिन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका बल्कि मैं फॉर्मूला भी दिखाई देती हूँ, ये भी इट्स ऑल्सो गिवन इन अ गुड वे JRC के नोट्स पर। अच्छा, सिफेलिक इंडेक्स जो होता है, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू ट्रांसवर्स ब्रेथ ऑफ स्कल ओवर मैक्सिमम AP लेंथ ऑफ द स्कल इनटू 100, ठीक है। तो इस पर नोट भी लिखने के लिए आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, ठीक है, क्वेश्चन है। तो इनके स्कल की भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें डेलिकोसेफलिक, मेसेटिसेफलिक और ब्रैकीसेफलिक है। दीज आर द स्कल फीचर्स ऑफ नीग्रूज, कॉकेशियंस एंड मंगोलियंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है क्रूरल इंडेक्स जो कि भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ टीबिया और फीमर की, ठीक है, इनटू 100। तो ये बेसिकली हैं जो कि इंडेक्सेस जो कि इंपॉर्टेंट थे। कहाँ थे हम? अच्छा, मसल के पीस को आपने प्रेजर्वेटिव नहीं डालना होता, आपने उसको फ्रीज़ करना होता है -20 डिग्री सेल्सियस पर। आई गेस दिस इज़ राइट। और अगर अच्छा किसी MCQ में कोई गलती आगे पीछे हो रही है तो दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो वो नीचे मेंशन कर दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। एज ऑफ द गर्ल मैरिज के अकॉर्डिंग, फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है मैरिज के वक्त, वो होती है 16 ईयर्स। पर गैल्टन का सिस्टम क्या है आइडेंटिफिकेशन का? तो गैल्टन ने बेसिकली जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हाथ के, वो वाला सिस्टम प्रेजेंट किया था, जिसे डिक्टिलोग्राफी कहते हैं, डिक्टाइलोग्राफी। क्रूरल इंडेक्स मैंने भी बताया कि टिबियोफेमरल इंडेक्स होता है। और एलेक जेफरे ने क्या किया कि DNA फिंगरप्रिंटिंग हाथ के फिंगरप्रिंट्स को नहीं कहते, इट इज़ अबाउट DNA प्रोफाइलिंग, ठीक है। DNA प्रोफाइलिंग होता है कि आपके पास कोई चीज़ आ गई है, आपके पास बाल है किसी का या ब्लड है, तो आपने उससे उसके DNA के सारे जो कैरियोटाइपिंग है वो कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यह मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास कोई केस आया, उसने एक्सरे में फ्रैक्चर्ड पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, मतलब एक्सरे नहीं कराया शायद फ्रैक्चर पार्ट का, यस। तो फिर अब क्लेम PMDC करेगा। एलेक जेफरी अगेन, रिट्रैक्शन ऑफ द गम मार्जिन एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड पेरियोडोंटिसिस। तो जिंजीवल या गम्स का रिसेशन होता है उसको पेरियोडोंटिसिस कहते हैं। फिर परमानेंट सेकंड मोलर, ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं। सेकंड आएगा तो 12 की तरफ जाना है, फर्स्ट आएगा परमानेंट देख लेना लाजमी इधर मेंशन हो, ठीक है। तो फिर हमने जाना है 6 की तरफ। पामर नोटेशन, अच्छा पामर से आपको लगेगा कि इट माइट बी रिलेटेड टू हाथ, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू हार्ट। जो टीथ की चार्टिंग होती है उसे पामर नोटेशन कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद है केलियोस्कोपी, लिप की प्रिंटिंग को कहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक CID के एपिसोड था और इसमें उन्होंने लिप प्रिंटिंग और सारा कुछ दिखाया था बहुत फ़नी से वे में। एनीवेज, बर्टिलियन सिस्टम जो होता है वो होता है एंथ्रोपोमेट्री का सिस्टम। और उसके बाद मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया जो कि गुस्टाफसन्स मेथड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी होता है, वो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रूट होता है। अच्छा, ये मैं बताती हूँ। गुस्टाफसन ने यहाँ पर बताया कि वियर एंड टीयर को स्टडी करके तो आप निकाल सकते हैं दांतों से, ठीक है, ओके। और इसका जो है ये सवाल भी आया हुआ है। पर फिर उसके बाद पता लगा कि माइल्स ने फर्दर स्टडी किया, तो उसने कहा कि जो उसने क्राइटेरियाज बताया ना, क्राइटेरिया उसके ये वाले 6 क्राइटेरियाज थे जो कि उसने बताए थे, ठीक है। और वो ये कह रहा था कि इन क्राइटेरिया से हम डिटर्मिन कर लेते हैं। लेकिन माइल्स ने कहा कि इसमें सबसे अच्छा और बेहतर क्राइटेरिया दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ रूट अलोन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये बल्कि एक सवाल में बस इतना यही पूछा हुआ था UQ के अंदर कि ट्रांसल्यूसेंसी के बेहतर क्राइटेरिया कौन सा, रिलायबल ऑफ ऑल गुस्टाफसन्स क्राइटेरिया, तो दैट इज़ ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ द रूट। 11 की एज पर कितने टीथ होते हैं? तो 11 की एज पर, ये मैं बताती हूँ यहाँ से। अच्छा, 11 की एज होगी कि ये सेकंड मोलर अभी नहीं निकला, राइट। तो फर्स्ट मोलर से लेके यहाँ इस मोलर तक अगर आप आएँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए नीचे वाले 12 और ऊपर वाली साइड पर भी 12 होंगे, तो 24 हो गया। मैंने इस तरह से किया है, ओके 24 हो गया। पीरियड ऑफ मिक्स डेंटेशन क्या होता है? दैट इज़ 6 to 11 ईयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया बार। फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट, ये हमने बात कर ली है। ब्रेन प्रिंट फिंगरप्रिंट तो नहीं होगा ना। श्योरेस्ट मेथड जो आइडेंटिफिकेशन का होता है फिंगरप्रिंट होता है। फिर जो ये भी बात कर ली है, लॉन्ग बोन्स आर हेल्पफुल इन एज एस्टिमेशन अप टू 22 ईयर्स। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है ये कहाँ से MCQ लिया हुआ है। आई हैव नॉट रेड NRA सारी, तो इट माइट बी रिटन समवेयर, पर यहाँ पर ये 22 की मेंशन किया हुआ है, सो आई थॉट इट माइट बी फ्रॉम हियर, बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। कहाँ बढ़ते हैं हम? एनीवेज, ये याद रखने के भाई 22 साल जो है ना वो आप लॉन्ग बोन से डिटर्मिन कर सकते हैं। फिर एज पीरियड ऑफ मैक्सिमम डेंटेशन क्या होता है?
सॉरी मिक्स डेंटेशन का जो पीरियड होता है, तो वो देखा हमने कि दैट इज़ 9 to 11 ईयर्स। या पहले हमने 6 to पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा है कि 6 to 11 ईयर्स होता है, तो बेसिकली 6 to 11 या 9 to 11 ईयर्स होता है, ठीक है। ओके, फिर है क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल जिसके पास नेचुरल टेंडेंसी होती है वॉयलेंस की, दैट इज़ देयर सेइंग इट इज़ XYY। इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि भाई ये होता है जेकब सिंड्रोम, और जेकब सिंड्रोम के अंदर पर्सन के अंदर एंटी सोशल बिहेवियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज़ बाय देयर सेइंग कि वॉयलेंस की टेंडेंसी उसके अंदर होगी, ठीक है। सेकंड मोलर टीथ कब एरप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अगेन 11 to 12 ईयर्स है, अजान होने देते हैं। ओके, लेट्स स्पीड इट अप। हम कहाँ पर थे कि ये हमने कर लिया था ना। उसके बाद क्रोमोसोमल पैटर्न क्या होता है ये हम कर चुके हैं। हेसेस रूल फिर आ गया, हेसेस लॉ जो होता है ये 40 सेंटीमीटर उन्होंने बताया हुआ है फीटस की लेंथ है, और वो एज ऑफ फीटस पूछ रहे हैं आपसे। 40 सेंटीमीटर कहाँ पर पहुँचेगा? 40 सेंटीमीटर 8 5 40 होता है, तो 8 मंथ्स आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन बाय मेयरिंग, अगेन ए ऑप्शन। सेफ्लिक इंडेक्स क्या होगा इन द केस ऑफ डोली सेफ्लिक स्कल? आई डोंट नो इफ इट्स डोली सेफ्लिक और डिली सेफ्लिक, बट इसके अंदर 70 to 75 होता है, और ये होता है इन द केस ऑफ नीग्रूस, ठीक है। 70 to 74.5 इधर मेंशन है, तो दैट्स ऑल राइट। पेरी ऑरिकुलर सर्कस देखा जाता है पेल्विस के अंदर, ठीक है। ये मैं दिखाती हूँ, वेट। ये ना फीमेल्स की पेल्विस के अंदर जस्ट देखा जाता है, और ये जो उन्होंने टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर मेंशन है। यहाँ पर होगा ये है पेरी ऑरिकुलर सर्कस, और ये मोर डेवलप्ड होता है इन फीमेल। तो इस टेबल में से काफ़ी ज़्यादा MCQ हैं, उन्हें अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो पेरी ऑरिकुलर सर्कस मेल के अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता, और इसके अलावा जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ग्रेटर शैटिक नोज ज़्यादा वाइडर होता है, उनके अंदर ईसीटैबुलम स्मॉल होता है, उनके अंदर जो ऑब्टरेटर फोरामेन होता है वो स्मॉल और ट्रायंगुलर होता है, उनके अंदर ईलेक फोसा शैलो होता है, और इसके ट्यूबरोसिटी एवर्टेड होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन टेबल जो कि आना चाहिए। और अभी रिसेंट KE का कोई स्टैंडअप मैंने देखा है, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, और आई गेस के ये प्रॉफ में भी आता रहता है टेबल, हमारे वाले UHS प्रॉफ में। तो जनाब ये भी हो गया कि पेल्विस का फीचर है, उन्होंने बहुत आसान बात यहाँ पर पूछी हुई थी, ठीक है। डिसीडुअस मोलर टीथ है रिप्लेस बाय परमानेंट प्री मोलर्स। जो डिसीडुअस मोलर्स हैं उनकी जगह पर परमानेंट प्री मोलर्स आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो तो डेंटिस्ट बन रहे हैं उनको तो समझ आ रही होगी, बहरहाल मेरी समझ से तो बाहर था, तो देयरफॉर आई प्रेफर टू ऐड दिस पिक्चर ओवर हियर कि यहाँ पर देखें जो बच्चों के है ना, जो छोटे दांत हैं बच्चों वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मोलर उन्होंने वहाँ शो किए हैं। अगर आप बड़ों वाले की तरफ आएँ तो वहाँ पर प्री मोलर से वो रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड मोलर, और बड़ों के अंदर वो फिर प्री मोलर्स बन जाते हैं। प्री मोलर्स के बाद मोलर्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आई होप आई क्लियर द पॉइंट। प्राइमरी पैटर्न कर लिया हमने। कॉमन प्राइमरी पैटर्न कौन सा होता है, मतलब वो कॉमन पूछ रहे हैं ना, बता देंगे हम कि भाई दीज आर लूप्स। प्रेसिपिटेंट टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर द स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन। लेटेस्ट जो लास्ट कार्पेट बोन टू ऑसिफाई होती है दैट इज स्पेसिफॉर्म बोन। जो है डेफिनेट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग सेक्स इज़ गोनेटल बायोप्सी, ठीक है। ये यहाँ पर ना मेंशन है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। दीज आर वेरी यूजफुल नोट्स। एनीवेज फ्रॉम वेयर, जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो दैट्स ओके। गेनेटल बायोप्सी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। और यहाँ पर से एक और भी है कि DNA प्रोफाइलिंग जो होता है वेलिक जेफरी ने की थी, हमने मेरे ख्याल में कर लिया है डिस्कस, राइट। और थिन ड्रम स्टिक लाइक प्रोजेक्शन डेविडसन बॉडी फीमेल के ल्यूकोसाइट में देखी जाती है। तो अगर हम इस तरफ आए ना जेनेटिक्स की तरफ, तो 2 चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, एक है डेविडसन बॉडी और दूसरी है बार बॉडी। तो डेविडसन बॉडी द ड्रम स्टिक की शेप की होती है और फीमेल के WBC में होती है, और दूसरी बार बॉडी होती है which is situated close to the nuclear membrane in epithelial cells of females, especially the buccal mucosa। हो गया। अच्छा, फिर आते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर ये उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, जिससे वो MCQ आ रहे हैं। XXY वाले कहाँ पर थे हम? द टेम्परेरी सेकेंड मोलर की एज कौन सी होती है? तो दैट इज़ अब टेम्परेरी सेकेंड मोलर की एज पूछी है। पहले हम जो MCQ करते आ रहे हैं दैट वाज अबाउट परमानेंट मोलर्स की। तो ये वाला जो टेबल है ना, ये हमें बता रहे हैं कि डिसीडुअस टीथ कब कौन से निकल रहे हैं। तो सेकंड मोलर 2 ईयर की एज में 20 to 30 मंथ्स MCQ में मेंशन किया हुआ था, ठीक है। और ये वाला टेबल बता रहा है कि जो परमानेंट टीथ होते हैं उसका क्या सीन है। तो ये दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, राइट। मिक्स डेंटेशन हमने देख लिया। गेल्टन सिस्टम जो है वो फिर पता है कि इस फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए होता है, विच इज़ डिक्टाइलोग्राफी, ये भी पता है हमें आज। अच्छा, फिर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ पेल्विक बोन एक्सेप्ट। तो ये वो जो पेरी ऑरिकुलर सेल्कस होता है दैट इज़ प्रोमिनेंट इन फीमेल्स, ठीक है। ये और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी जब मैंने वो खोला था टेबल। पाउडर टैटूइंग डिस्कस कर लिया, मीडियम रेंज आना है इसमें। अच्छा, उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर द फीचर्स ऑफ फुल टर्म बेबी एक्सेप्ट।
अच्छा, ये वो वही वाला एमसीक्यू जिस तरह का पहला एमसीक्यू हमने डिस्कस किया था, बट थोड़ी सी ऑप्शन डिफरेंस है। तो वो कह रहे हैं कि वर्निक्स केस यूजर इज प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी। जबकि हम यहाँ पर आएँ तो वर्निक्स केस यूजर कवर्स द स्किन विजिबल ऑन फोल्ड्स वाइट चीज़ी सब्सटेंस। तो सॉर्ट ऑफ दे ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि ये हमें पता है कि सिर्फ शोल्डर पर होते हैं और टेस्टिस डिसेंड हो चुके होते हैं स्क्रॉटम में जस्ट बिफोर द बर्थ, और लेंथ ये होती है और वेट ये होता है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली डी ऑप्शन हो गया। आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज इन इट, बट आई गेस डी ऑप्शन इज द राइट इन इट। ओके, सैम्पल फॉर टॉक्सिकोलॉजी का एनालिसिस इसमें प्रिजर्व करते हैं सैचुरेटेड सेलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ऑर्बिट की शेप स्क्वायर होती है, मेल्स आर स्क्वायर ऑर्बिट वाले, ठीक है। फिर हेसेस रूल के 16 cm अगर लेंथ है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 मंथ्स आ जाएगा। फर्स्ट मोलर कब होते हैं एरप्ट, तो वो हमें पता है, फर्स्ट 6 और सेकेंड 12th। फिर है सेफिलिक इंडेक्स या सेफेलिक इंडेक्स, ग्रेट इंपॉर्टेंस का होता है जब हम रेस को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। सैम्पल डेड बॉडी से ब्लीना है तो उसको डालना है NaCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर। बेस्ट बोन जो कि सेक्स डिटर्मिन कर रही होती है वो पेल्विक और स्कल बोन होती है। उसके बाद ये पता है हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक क्राइटेरिया होता है जो कि स्टेचर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है जब आपके पास लॉन्ग बोन्स आ गई हैं, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सिर्फ बोन्स बच गई हैं। तो ये वो वाला सीन है। सारे टेस्ट जो है सीमेन पर परफॉर्म किए जाते हैं एक्सेप्ट द कैसलमेयर टेस्ट। आई गेस ये ब्लड पर किया जाता है। आई गेस। अच्छा, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड एग्जामिनेशन इज टाकायामा टेस्ट। और फिर है सैम्पल ऑफ टॉक्स, ये कितनी बार कर लिया। मेल ऑर्बिट की शेप भी कर ली है। हेसेस रूल पे 16 दोबारा आ गया, 4 का स्क्वायर है। सेकंड मोलर टीथ का प्राप्त करते हैं, फर्स्ट 6 में करते हैं और सेकंड वाले 12th में करते हैं। और सिर्फ ये फिर ये भी कर लिया है। और उसके बाद है मैक्सिमम मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस किस बोन की होती है, दैट इज़ पेल्विस। और ये भी कर लिया है। डेविडसन बॉडी भी कर ली है। एरप्शन ऑफ द सेकंड परमानेंट भी कर लिया है। प्रेगनेंसी व्हेन फंडल हाइट इज़ एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस द एज ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी। ये अलग से एक टेबल है, पता नहीं किस किताब में दिया हुआ है, मैंने नेट से निकाल लिया, तो डिपेंड्स अपॉन यू। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में फंडल हाइट जो है वो लेवल ऑफ अम्बलाइकस पर है, ठीक है। तो फंडल हाइट की बेस पर जब आप देखते हैं इसको एज को, तो लेवल ऑफ अम्बलाइकस पे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि इट इज़ अबाउट 20 वीक्स या 5 मंथ्स। एक मंथ के अंदर 4 होते हैं ना वीक्स, तो व्हेन 4 5 आर 20। आई होप इट्स सिंपल। तो क्राउन टू हील लेंथ ऑफ द फीटस इज 16 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन ये छुपी हुई है, ठीक है। तो 4 मंथ्स होगा बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द ब्लड इज़ टाकायामास टेस्ट टू डिटेक्ट सीमन इज़ फ्लोरेसेंस टेस्ट। और ये भी कर लिया। ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है, मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है दैट इज़ फिंगर प्रिंटिंग, जिसे डिक्टाइलोग्राफी करके भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मेंशन है कहीं बुक में, लेकिन मुझे भी फ़िलहाल मिल नहीं रहा। द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ फिंगर प्रिंटिंग कर लिया हमने। स्पेसिफिक टेक्निक सर्टेन टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्टाइलोग्राफी। मोस्ट कंक्लूसिव बोन फॉर दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इज हिप बोन। फर्स्ट परमानेंट मोलर कब अराइव होते हैं ये अब मैं नहीं करूँगी। क्लाइन फिल्टर वाला भी नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल थ्रू मेजरमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स रेफर्ड टू एज एंथ्रोपोमेट्री। अ पर्सन अटेन्स मेच्योरिटी एट द एज ऑफ 18। पर्सन की बात हो रही है। पहले हमने मैरिज की एज लड़की की देखी थी, 16 साल की उम्र थी, ठीक है। लोकार्ड्स मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मीन्स, ओह नाइस। अच्छा, तो एक है लोकार्ड का जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है। अब इस एमसीक्यू के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है लोकार्ड के मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है। तो उसमें उन्होंने पोरोस्कोपी के ऑप्शन को राइट किया हुआ है। तो पोरोस्कोपी क्या होती है, मेथड होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का। इसमें स्वेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ हाथ पर या पाँव पर, पामर या प्लांटर सरफेस पर, तो उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो लोकार्ड्स मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज रिलेटेड टू पोरोस्कोपी। लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट हम बात कर चुके हैं कि कंपोजिट हैं। ग्रेटर शैटिक नोच इज़ वाइडर इन फीमेल्स। ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन्स होती हैं ये भी कर लिया है। और बेस्ट मेथड आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है। एवरेज लेंथ ऑफ द फुल टर्म चाइल्ड